हवा में खुशबू थी, बसंत का मौसम था। शहर लखनऊ की एक पुरानी हवेली की छत पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसका नाम था आलिया। उसकी आंखें फासले में दौड़ती किसी आहट को ढूंढ रही थीं। आलिया का चेहरा गुलाब की पंखड़ी की तरह नज़ीन था, मगर उसकी आंखों में एक उदासी थी जो किसी गहराई से उठती हुई लगती थी। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था अमान। उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। अमान उसका पड़ोसी था और बचपन का दोस्त। दोनों एक साथ पले बढ़े थे। बचपन की वो हसीन यादें, जहाँ कोई फर्क नहीं था अमीर और गरीब का, कोई जंग नहीं थी ज़हनियत की। आलिया, कहाँ हो तुम? अमान की आवाज़ में छनती हुई बेकरारी सुनाई दी। हवेली की छत पर, आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। थोड़ी देर बाद अमान छत पर आया। उसके बालों में हल्की सी खुशबू थी और कपड़े ऐसे सीधे थे जैसे अभी इस्त्री किए गए हैं। वो डॉक्टर था और अपने माँ बाप की उम्मीदों का सर चिराग था। क्या सोच रही थी इतनी गौर से? अमान ने पूछा, आलिया के पास बैठकर। कुछ नहीं, बस वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं होता। कल तक हम छोटी बच्ची थे और आज। आलिया ने आधी बात खत्म की। आज हम बड़े हो गए हैं, अमान ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। पर क्या फर्क पड़ा है? मैं वही हूं, तुम वही हो। आलिया ने उसे देखा। सच था, अमान वही था, मगर कुछ तो था जो बदल गया था। वो जज्बात जो बचपन की दोस्ती में छुपे थे अब वाज़े हो रहे थे। उसने महसूस किया कि अमान के लिए उसके दिल में कुछ अलग है। ये वो पहला पल था जब उसने इश्क को महसूस किया। अमान भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। आलिया को देखते ही उसका दिल धड़कता था, मगर वो जानता था कि उनके दरमियान एक ऐसी दीवार है जो उनके खानदान ने खड़ी की थी। आलिया के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे, अमीर और मगरूर। अमान का खानदान आम था, गरीब नहीं, मगर इज्जत की कमाई करता था। उनकी मोहब्बत ने आंखें खोल दी थीं। हर मुलाकात एक नई दुनिया की सीमा खुलती थी। वो साथ गुजारा हर लम्हा एक नई कहानी बन जाता। अमान हॉस्पिटल से थका मांदा वापस आता, मगर आलिया का एक कॉल उसे नई ताकत देता। आलिया अपने घर के भारी माहौल से तंग आ चुकी थी, मगर अमान की हंसी उसके लिए सहारा बन जाती। एक शाम दोनों अपनी फेवरेट जगह, एक पुराने पार्क में बैठे थी। आलिया, अमान ने आहट भरी आवाज में कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? आलिया ने पूछा। उसकी आंखें चांदनी रात में चमक रही थी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ, अमान ने कहा। उसकी आंखें आलिया की आंखों से जकड़ाईं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये इश्क है। आलिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो तो जानती थी, मगर सुनकर भी उसे सच लग रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं भी। अमान। वो पल दोनों के लिए जिंदगी का खूबसूरत पल था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आलिया के वालिद साहबजादा रफ़ीक अहमद को इन मुलाकातों का पता चला। वो आग बगूला हो गए। आलिया, रफ़ीक साहब का लाल पीला चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। तुम एक गरीब डॉक्टर से मिलती हो? तुम्हारी औकात को भूल गई हो? हमने तुम्हें जो पढ़ाया लिखाया वो इसके लिए था कि तुम एक ऐसे लड़के के साथ भाग जाओ? बाबा, वो अच्छा आदमी है, आलिया ने हिम्मत करके जवाब दिया। उसने कभी हमारी औकात का ख्याल नहीं किया। औकात का ख्याल करना ही तो जिंदगी है, रफ़ीक साहब ने घुर्राया। मैंने तुम्हारे लिए रिजवान को पसंद किया है। उसका खानदान हमारे बराबर है। वो बिजनेसमैन है। ये डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रिजवान, ये नाम सुनते ही आलिया की रगों में खून ठंडा हो गया। रिजवान उसके बाबा का बिजनेस पार्टनर का बेटा था, मगरूर, जालिम और हर चीज़ को अपना हक समझने वाला। आलिया उसे कभी पसंद नहीं करती थी। मैं रिजवान से शादी नहीं करूंगी, आलिया ने जिद की। ये तुम्हारा फैसला नहीं, मेरा फैसला है, रफ़ीक साहब ने आवाज़ गिरा दी। तुम रिजवान से शादी करोगी, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये जंग थी, एक ऐसी जंग जो किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक घर की दीवारों के अंदर लड़ी जा रही थी। एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ ज़ाती और समाजी रवाज की कैद।
आलिया ने अमान को सब कुछ बताया। अमान का चेहरा फीका हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, अमान ने कहा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मत जाओ अमान, वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे। कोई बात नहीं, मोहब्बत के लिए हर आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अमान अपने सारे जज्बात को काबू में करके आलिया के घर पहुंचा। हवेली का बड़ा दरवाज़ा उस पर बोझ सा लग रहा था। उसने घंटी बजाई। रफ़ीक साहब ने खुद दरवाज़ा खोला। अमान को देखते ही उनका चेहरा टाइट हो गया। क्या काम है? उन्होंने सख्त लहज़ से पूछा। सलाम रफ़ीक साहब, अमान ने इज्जत से सर झुकाया। मैं आपसे आलिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। अंदर आओ, रफ़ीक साहब ने कहा, मगर उनकी आवाज़ में कोई लिहाज नहीं थी। बैठक खाने में रफ़ीक साहब ने आग शुरू की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरी बेटी से मिलने आए? तुम जैसे गरीब को अपनी औकात का एहसास नहीं? आलिया और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसे खुश रख सकता हूँ। औकात सिर्फ पैसों का नाम नहीं होता, इज्जत का नाम है। इज्जत? रफ़ीक साहब हंस पड़े। तुम इज्जत की बात करते हो? तुम्हारे पास क्या है? एक छोटी सी जॉब, एक छोटा सा घर। मैंने आलिया को शहजादी की तरह पाला है, वो तुम्हारे बस की नहीं। मैं उसे खुश रख सकता हूँ, अमान ने दोहराया, अपने जज्बात को काबू में करते हुए। खुशी? रफ़ीक साहब ने जोर से टेबल पर थपकी मारी। खुशी वो है जो रिजवान दे सकता है। कार्ड्स, हवेलियाँ, जिंदगी के आराम। तुम क्या दे सकते हो? गरीबी और तकलीफ? ये बातें अमान के दिल के परों को काट रही थीं, मगर वो चुप रहा। सुन लो, रफ़ीक साहब ने आखिरी हुक्म सुनाया। अगर तुमने आलिया से मिलना नहीं छोड़ा तो मैं उसे रिजवान से जल्द शादी करवा दूंगा, और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ। अमान वहाँ से उठा। उसके दिल पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मों का मर्तबा लग चुका था, मगर वो हार नहीं माना। जब आलिया को पता चला तो वो रो पड़ी। उसकी ज़िंदगी एक संगे मरमर की कैद खाना बन चुकी थी। उसकी मोहब्बत जंग लड़ रही थी, मगर क्या वो जीत पाएगी? एक हफ्ते तक आलिया को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। वो अपने कमरे में कैद एक परिंदा थी जो आसमान को देखती रहती थी। आखिरकार उसने एक तरीका निकालाया। उसने अपनी माँ से मदद मांगी। आलिया की माँ नफीसा बेगम एक नर्म दिल औरत थी। वो अपनी बेटी की उदासी देखती थीं और दिल ही दिल में रो लेतीं। अम्मी, आलिया ने आंसू बहाते हुए कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं ज़िंदगी भर खुश रहूं या पैसों में डूबकर मर जाऊं? नफीसा बेगम ने बेटी को सीने से लगाया। बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगी। नफीसा बेगम ने अपने शौहर से बात की, मगर रफ़ीक साहब अपने फैसले पर कायम थे। तुम औरतों की तरह इमोशनल हो रही हो, ये जिंदगी का सवाल है, वो डॉक्टर कुछ नहीं दे सकता। इसी दौरान रिजवान और उसके वालिद रेशम के मेहमान बने हवेली में आए। रिजवान का चेहरा एक ऐसे आदमी का था जिसे हर चीज़ अपने काबू में लगती है। उसने आलिया को देखा जैसे कोई चीज़ देखी हो। आलिया, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, रिजवान ने नाक की आवाज़ में कहा। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। हमने सोचा है कि शादी 1 महीने में हो जाए, रिजवान के वालिद ने कहा। आलिया का दिल थम सा गया। 1 महीना? उसने फैसला कर लिया, वो भाग जाएगी। उसने अपनी माँ की मदद से अमान को खबर पहुंचाई। एक रात अंधेरा घना होने पर आलिया अपने कमरे की खिड़की से नीचे उतरी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। दिल धड़क रहा था, मगर आज़ादी की उम्मीद ने उसे ताकत दी। अमान उसे पार्क में मिला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सालों बाद मिले हों। अब क्या करें? आलिया ने पूछा। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। हम यहाँ नहीं रह सकते, अमान ने कहा। तुम्हारे वालिद हमें ढूंढ निकालेंगे, हमें किसी और शहर जाना होगा। ये फैसला आसान नहीं था। अपना घर, अपना शहर, अपनी यादें छोड़कर जाना, मगर मोहब्बत ने उन्हें ये कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। वो उसी रात एक ट्रेन में बैठकर लखनऊ से दूर निकल गए। उन्होंने दिल्ली का रुख किया, जहां अमान को एक दोस्त ने मदद का वादा किया था।
नया शहर, नई जिंदगी, मगर आसान नहीं थी। अमान को नई जॉब तलाश करने में वक्त लगा। दोनों एक छोटे से कमरे में रहते थे। गर्मी थी, तंगी थी, पैसों की कमी थी, मगर एक चीज थी जो इन सब से लड़ने की ताकत देती थी। वो था उनका इश्क। वो एक दूसरे का सहारा बने। आलिया ने भी छोटी सी जॉब की तलाश शुरू कर दी। उनकी जिंदगी एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। जिंदगी की जंग, गरीबी की जंग, अकेलेपन की जंग। एक दिन अमान को पता चला कि उसके वालिद बीमार हैं। उसका दिल टूट गया। वो उन्हें देखने जाना चाहता था, मगर डर था कि रफीक साहब उसे पकड़ लेंगे। आलिया, मैं जाना चाहता हूँ, अमान ने कहा, आंखें नीम बंद। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, आलिया ने कहा, उसका हाथ पकड़कर। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारी जान भी तो खतरे में होगी। हम साथ हैं ना, फिर डर किस बात का। वो दोनों चुपके से लखनऊ वापस आए। अमान के घर का माहौल घना था। उसकी माँ ने उसे देखा तो आंसू बहा दिए। उसके वालिद बीमार थे, मगर अमान को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें पता नहीं रफीक साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस तक को खबर कर दी है। अमान का दिल धड़क गया, मगर वो अपने वालिद के पास ही रहा। चंद घंटों बाद हवेली से खबर आई। रफीक साहब को पता चल गया कि अमान शहर में है। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने अमान के घर का रुख किया। गली में खानाशोरी फैल गई। अमान, बाहर आओ। रफीक साहब की आवाज़ घर के अंदर तक सुनाई दी। अमान ने आलिया को देखा। दोनों की आंखों में डर था, मगर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मैं जाता हूँ, अमान ने कहा। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, आलिया ने जिद की। जब वो बाहर आए तो सामने रफीक साहब, रिजवान और पुलिस के अफसर खड़े थे। आलिया, रफीक साहब ने घुर्राया, वापस आओ। नहीं बाबा, आलिया ने जोर से जवाब दिया। मैं अमान से साथ हूँ। अगर आपने उससे पकड़ना है तो मुझे भी पकड़ना होगा। तुम्हारी हिम्मत, रिजवान बोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ये तुम्हारे काबिल नहीं है। काबिल का फैसला आप नहीं, मेरा दिल करता है, आलिया ने कहा। मैंने अमान के साथ रहकर देखा है। वो इज्जत देता है, मोहब्बत देता है। आप तो सिर्फ अपने आप को मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर रफीक साहब को ठंडा एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को कभी इतनी हिम्मतवानती नहीं देखा था। पुलिस अफसर ने कहा, साहब, अगर आप केस वगैरह करेंगे तो ये लड़की भी बदनाम होगी। क्या आप अपनी बेटी की इज्जत को खतरे में डालेंगे? रफीक साहब ने आलिया की आंखों में देखा। वो आंखें न मुरझाई हुई थीं, न डरती हुई थीं। वो आंखें सच्ची मोहब्बत की आंखें थीं। उस पल रफीक साहब की अंदर की जंग खत्म हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई किसी डॉक्टर से नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशी से थी। क्या पैसा और इज्जत उस खुशी से बड़ा है जो उसकी बेटी की आंखों में चमक रही थी? उन्होंने आह भरी। जाओ, उन्होंने कहा। आवाज में थकावट थी। जाओ और खुश रहो। आलिया और अमान दोनों हैरान रह गए। क्या वो सच सुन रहे हैं? आलिया, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा, रफीक साहब ने कहा। मगर याद रहे, तुम्हारा फैसला है। अगर कभी मुश्किल आई तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। रिजवान ने सख्त आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? आप इन्हें जाने दे रहे हैं? चुप रहो रिजवान, रफीक साहब ने कहा। ये मेरा घर है, मेरी बेटी है, मेरा फैसला है। पुलिस चली गई। रिजवान गुस्से से वहां से रुखसत हुआ। आलिया ने अपने बाबा के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा किया। अमान, रफीक साहब ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बेटी को कभी दुख नहीं दोगे। कभी नहीं साहब, अमान ने इज्जत से जवाब दिया। ये मेरी जिंदगी की कसम है। वो दिन था जब जंग खत्म हुई। मोहब्बत ने इश्क की शक्ल इख्तियार कर ली और इश्क ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। कुछ साल बाद आलिया और अमान की छोटी सी क्लिनिक में रोशनी थी। अमान अब एक मकबूल डॉक्टर था और आलिया ने भी एक कोर्स करके नर्स की जॉब शुरू कर दी थी। उनका छोटा सा घर मगर प्यार से भरा हुआ। एक दिन रफीक साहब उनके घर आए। उनका चेहरा अब नरम था। उन्होंने अपनी पोती को, जो अब चंद महीने की थी, गोद में उठाया। वो तुम्हारे जैसे है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया ने अमान को देखा। दोनों की आंखों में वही इश्क था जो कभी जंग से गुजरकर इन मकाम तक पहुंचा था। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि असली जंग जात, पैसों या रिवाज की नहीं होती,
असली जंग तो अपने अंदर के खौफ और सख्त जजीरे से होती है, और जब मोहब्बत आती है तो वो इश्क बनकर हर जंग को जीत लेती है। वो अपने छोटे से घर की छत पर बैठे थे जैसे बचपन में बैठे थे। शहर की रोशनियां चमक रही थीं, हवा में फिर वही खुशबू थी। अमान, आलिया ने कहा, क्या कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे? अमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत करने वालों के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती आलिया, बस एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना पड़ता है। जंग तो जिंदगी का हिसाब है, मगर इश्क उसका जवाब है। और फिर दोनों खामोश होकर आसमान को देखते रहे, जहां तारों की रोशनी उनकी कहानी को सलाम कर रही थी। एक ऐसी कहानी जो हर दिल में मोहब्बत, हर रुख में इश्क और हर कदम पर जंग जीतने की हिम्मत जगाती है।